चलो आज हम लोग एडमिशन चैप्टर जो चल रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, उसके एक नए एडजस्टमेंट पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नए एडजस्टमेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, जिस एडजस्टमेंट्स का नाम देखो क्या होने जा रहा है, और बहुत ही मजेदार एडजस्टमेंट्स होगा। इस एडजस्टमेंट्स को इग्नोर करके आप प्रॉब्लम को सही तरीके से नहीं बना सकते हो, बनेगा ही नहीं चैप्टर का प्रॉब्लम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, देखो इस टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखो इस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, देखो बहुत मजेदार तरीके से सीखेंगे समझेंगे भी हम लोग। देखो मैं पहले भी बताया था अपना चैप्टर नंबर 3 जो चेंज रेशियो की बात मैं किया था, कि कुछ एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को बढ़ा देना और कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू को घटा देना, इस बढ़ाने एंड घटाने को ही कहा जाता है रीवैल्यूएशन कर देना। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कर देना, यह कहा जाता है। देखो तो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, यह बात समझ में आया। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन किया ही क्यों जाता है उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, नया पार्टनर अगर आ रहा है तो कभी कभी क्या होता है, बैलेंस शीट में देखो विंडो ड्रेसिंग होता है, दिखावटीपन, सजावटीपन। अगर नए पार्टनर को भी लगता है कि नहीं एसेट्स की वैल्यू जेन्युइन नहीं दिख रहा है, लायबिलिटी की वैल्यू जेन्युइन नहीं दिख रहा है, तो आप इसको क्या करो, जो रियल इसकी वैल्यू था उस पर लाओ, तो वहां उसको पहुंचाना है। देखो ठीक है ना, तो कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को बढ़ा देना है, तब कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को घटा देना है, और इस बढ़ाने एंड घटाने को ही कहा जाएगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो क्या होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये बात आप लोग समझे क्या? ठीक है, समझ गए सब लोग। अब देखो जब रीवैल्यूएशन करोगे तो इसमें हम लोग डेबिट क्रेडिट को कंप्लीट करने के लिए, यानी एंट्री को कंप्लीट करने के लिए एक अलग अकाउंट का हेल्प लेंगे, एक अलग अकाउंट का हेल्प लेंगे। देखो कौन सा अकाउंट का हेल्प लेंगे हम लोग, जो एंट्री कंप्लीट किया जाएगा उसमें आपको हेल्प लेना है। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, और या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि एंट्री करना पड़ेगा ना जी, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ाना है चाहे घटाना है, तो बिना एंट्री का तो कुछ होना नहीं है। एंट्री करके ही बढ़ा घटा सकते हो, प्लस माइनस का साइन सिखा दिए हैं, सिखाया हुआ ना सबका। ठीक है ना, कि अगर मान लो प्लस में कोई भी चीज है, डेबिट में आपका है कोई भी चीज, मान लो 100 में, इसको बढ़ाना है, तो प्लस में है तो और प्लस कर दोगे और डेबिट कर दोगे, बढ़ जाएगा ये। ठीक है ना, और प्लस कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। मान लो 100 को 200 बनाना है तो 100 और प्लस कर दो, बन जाएगा ये 200, 200 पर आ जाएगा ये। और अगर आपको डेबिट को प्लस को कम करना है तो माइनस में लाना होगा। जैसे मान लो आपका ये 100 प्लस में है और इसको 90 पर लाना है, तो माइनस कर दोगे इसमें 10, तो ये आ जाएगा 90 पर। और अगर आपको इसको क्लोज करना है तो डेबिट में मान लो यहां पर 100 है, पूरे से क्रेडिट कर दे यहां पर इसको 100, ये प्लस में ये माइनस में, तो बताओ ये 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये साइन मैं अपना बेसिक वाला टॉपिक में समझा चुका हूं, बार बार आप उस साइन को समझने की प्रयास को, साइन को देखो। और 4 पिलर, बाकी कुछ नहीं देखना है, ये 4 पिलर आपको देखना है। देखो जिससे एंट्री मेरा होगा, 2 डेबिट का पिलर, 2 क्रेडिट का पिलर। देयर आर ओनली 4 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। पांचवा कुछ अकाउंट्स में होता नहीं है, जान लेना है, कुछ होता जाता नहीं है, आपको केवल ये पिलर को समझना है। 2 डेबिट का पिलर है, 2 क्रेडिट का पिलर है। 2 डेबिट में है एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स, और 2 क्रेडिट में है इनकम एंड लायबिलिटी। तीसरा कुछ होता नहीं है क्रेडिट, तीसरा कुछ होता नहीं है डेबिट। डेबिट को डिनोट किया है प्लस से, क्रेडिट को डिनोट किया है माइनस से। तब प्लस को बढ़ाने के लिए देखो साइन का खेल अभी अब हम लोग समझे यहां पर। अब एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स को अगर बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, घटाना है तो क्रेडिट कर दो।
इसी तरह इनकम और लायबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो, माइनस में क्रेडिट कर दो, और घटाना है तो डेबिट कर दो। साइन समझ में आ गया होगा। अब अपने मूल टॉपिक पर हम लौट रहे हैं। देखो ये साइन को हम बार बार याद करा रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगा। तो आप ये प्लस माइनस के साइन को दिमाग में रखो और ये 4 पिलर को भी दिमाग में रखो। अब जब रिवैल्यूएशन हम लोग करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू जब बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ठीक है ना, तो हमको एंट्री करना होगा। और जब एंट्री करेंगे तो एक साइड एसेट्स और लायबिलिटी रहेगा, डेबिट में रहे चाहे क्रेडिट में रहे। एक साइड एसेट्स और लायबिलिटी रहेगा तो दूसरे साइड आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट या इसके जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख सकते हो। ये दोनों में से किसी भी एक अकाउंट का हेल्प ले सकते हो, लेकिन हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट को, इसको यूज करते हैं। इसको थोड़ा कम यूज किया जाता है, कहीं कहीं मिलता है ये पीएनएल एडजस्टमेंट। तो वहां पर क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम चीज है, दोनों से रिजल्ट सेम आने वाले हैं, नाम केवल अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है ना। चलो तो अब हम लोग आते हैं एंट्री पर। देखो मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि एक साइड एसेट्स और लायबिलिटी रहेगा, चाहे जिस साइड रहे वो डेबिट में रहे या क्रेडिट में रहे। अगर एसेट्स और लायबिलिटी डेबिट में गया है तो ये क्रेडिट में चला जाएगा। देखो एसेट्स और लायबिलिटी अगर क्रेडिट में गया है तो ये डेबिट में चला जाएगा। ऐसे एंट्री कंप्लीट किया जाएगा। अब हम लोग एंट्री पर आ रहे हैं। देखो एंट्री पर पहुंच रहे हैं हम लोग। देखो भाई एंट्री समझने की प्रयास करो। देखो नंबर 1, ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू बढ़ाने पर, देखो ये समझने की प्रयास करना कि जो ये एसेट्स होता है बेटे, इसका डेबिट बैलेंस होता है यानी प्लस, और ये जो लायबिलिटी होता है ये होता है माइनस, दैट इज क्रेडिट। ये देख लेना ठीक से, एसेट्स का डेबिट बैलेंस है डेबिट, ये डेबिट में है, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, देखो ये क्रेडिट। अब अगर यहां पर हम लोग बात करें, देखो कि इसको इंक्रीज कराना है जी, तो आप ही लोग बताओ कि जब इस एसेट्स को बढ़ाना होगा, इंक्रीज कराना होगा, तो जब ये प्लस में है तो बढ़ाने के लिए क्या करोगे, और प्लस ही करोगे यानी डेबिट करोगे। जब हम बोलेंगे कि नहीं इसको डिक्रीज कराना है जी, घटाना है, डिक्रीज कराना है, अब आप खुद बताओ कि जब प्लस को घटाना है तो बताओ हम लोग माइनस यानी क्रेडिट करेंगे या नहीं करेंगे। सारे बच्चे बोलोगे कि करेंगे सर, साइन समझ गया होगा सब लोग। इसी तरह देखो ये लायबिलिटी, अगर ये लायबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं कि भाई ये लायबिलिटी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, और अगर ये लायबिलिटी को डिक्रीज करना है, घटाना है, क्योंकि बढ़ाना और घटाना है ना जी, बढ़ाना और घटाने को ही तो कहा जा रहा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब बताइए लायबिलिटी आपका माइनस में, दैट इज क्रेडिट में है, तो अगर इसको बढ़ाना होगा तो बताओ और माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, यानी और क्रेडिट करना होगा। और जब लायबिलिटी आपको कम करना है, घटाना है, तो घटाने के लिए साइन चेंज कर दोगे, यानी डेबिट करोगे, दैट इज प्लस करना होगा, यही ना होगा। अरे एकदम सिंपल है रे भाई, अगर आप ये साइन को समझ रहे हो तो इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता यार। कहीं मैं पर्सनल रियल नॉमिनल में नहीं जा रहा हूं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कम्स इन गोज आउट, एक्सपेंसेस लॉसेस इन, कुछ नहीं कर रहे हम। मैं केवल इसी 4 पिलर में रहूंगा और ये प्लस और माइनस के साइन में रहूंगा। आपका सारा अकाउंट्स का सारा चैप्टर, नॉट ओनली एडमिशन, जितने चैप्टर्स पढ़ने हैं सब इतने में खत्म होगा। देखो इसी से सारा चीज को समझ जाओगे, ठीक है ना। तो वीडियो को ठीक से समझने की, देखने की प्रयास करो विदाउट एनी कट मत करना, पूरा वीडियो देखो, समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो जो एसेट्स आपको बढ़ाना है, जिस एसेट्स को प्रैक्टिकल लेके भी समझाएंगे बात को, अभी ये एंट्री समझ लो। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ाना है, देखो यहां एसेट्स है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, प्लस में है ये, तो और प्लस करना होगा, यानी हमको एसेट्स को डेबिट करना होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो बढ़ाने के लिए एक साइड तो एसेट्स चला गया, तो दूसरे साइड क्या रहेगा, एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्या बोले हम कि एक अलग से अकाउंट का हेल्प लेना पड़ेगा, जिस अकाउंट का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एसेट्स को बढ़ाने के लिए एसेट्स तो डेबिट में चला गया, क्योंकि पहले से ये डेबिट में था, प्लस में, बढ़ाने के लिए और प्लस कर दिए, डेबिट में चला गया। एक साइड आ गया एसेट्स, दूसरे साइड किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट।
तो मेरा यहां पर आ गया देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप जब एंट्री करना तो एसेट्स ही मत लिख देना, एसेट्स का इंडिविजुअल नाम होता है, वो नाम लिखना है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे लिखना है। जिस एसेट्स को आपको बढ़ाना है उस एसेट्स को डेबिट करना होगा, वो सारे एसेट्स को डेबिट करोगे। प्लांट एंड मशीनरी पीएम अकाउंट डेबिट, एलबी अकाउंट डेबिट, एफएफ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे एंट्री करना, ठीक है ना। सेकेंड देखो यहां पर जा रहा है ऑन डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू को कम करने के लिए बोल रहा है, घटाने के लिए। अब बताओ जब इसका मूल साइन प्लस है तो घटाने के लिए माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा? सारे बच्चे बोलोगे जाएगा सर, आप सारा साइन समझा दिए हैं, जाएगा माइनस में, दैट इज क्रेडिट में। तो एसेट्स जब क्रेडिट में चला गया तो डेबिट में क्या जाएगा बेटे? रिवैल्यूएशन, एक साइड तो रिवैल्यूएशन रहेगा। तो एंट्री मेरा क्या हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये एंट्री हो गया टू एसेट्स अकाउंट। तो एसेट्स को बढ़ाने की एंट्री हो गया देखो एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, और घटाने की एंट्री जस्ट इसका उल्टा हो गया देखो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स, ये एंट्री गया। थर्ड एंट्री है देखो यहां पर ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू को आप कहता है बढ़ाना है। अब देखो लाइबिलिटी आपका यहां माइनस में है, क्रेडिट में, इसको बढ़ाने के लिए हम यहां पर लिखे हुए देखो माइनस को बढ़ाना है तो और माइनस करना होगा, यानी क्रेडिट करना होगा, माइनस माइनस प्लस। तो जब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, जो भी लाइबिलिटी बढ़ाना है आपको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। तो एंट्री क्या बन गया आपका? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अब लाइबिलिटीज ही मत लिख देना भाई, लाइबिलिटी में नाम होगा क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, वो सब नाम लिखना है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। जिस लाइबिलिटी को बढ़ाना है, जिस लाइबिलिटी की वैल्यू को बढ़ाना है उस लाइबिलिटी के नाम लिखना है यहां पर, ठीक है ना। अब देखो चौथा एंट्री जो जा रहा है यहां पर ऑन डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है उसको कहता है कम करने पर, कम करना है। अब बताओ कम करने के लिए साइन चेंज करेंगे, देखो डिक्रीज कराना है तो डेबिट करना होगा, जो कि मूल साइन क्रेडिट है। तो लाइबिलिटीज आपका डेबिट में चला गया, देखो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। अब एक साइड तो लाइबिलिटी आ गया, तो बताओ दूसरे साइड अपने आप लोग बताओ क्या रहेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रहेगा, यही रहेगा ना। तो ये देखो ये चारों एंट्री हम लोग कर लिए, चारों एंट्री, एसेट्स को बढ़ाने की भी एंट्री, एसेट्स को घटाने की भी एंट्री, लाइबिलिटी को बढ़ाने की एंट्री, लाइबिलिटी को घटाने की एंट्री, ये सारा एंट्री कर दिए हम लोग, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम कुछ अमाउंट भी भेज रहे हैं, समझो। बढ़ाने वाला अमाउंट मान लो यहां पर 10,000 है, घटाने वाला अमाउंट में मान लो यहां पर 4,000 का अमाउंट है, ये 4,000 है। फिर देखो ये थर्ड एंट्री रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, मान लो ये 6,000 है। और लास्ट वाला जो एंट्री आया हुआ है, मान लो इसमें अमाउंट 5,000 है, ये मान लो 5,000 ये अमाउंट आया है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तुम एंट्री सब लोग समझ गए हो कि एसेट्स और लायबिलिटी को बढ़ाने घटाने की एंट्री होता क्या है, ये सभी लोग समझ गए हो, ठीक है ना। ऐसा मुझे लग रहा है कि सभी लोग समझ गए हो, क्योंकि इतना क्लियर कट साइन समझा रहे हैं, 4 पिलर समझा रहे भाई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो नोट में, यहां पर नोट देखो, यहीं पर कैंडिडेट मिस्टेक करता है। नोट जो हम लिखा रहे हैं उसको ठीक से समझने की प्रयास करना। बहुत सारे बच्चे सब एंट्री तो कर लेते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखो फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन।
रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट लॉस होता है, बोलता है आप उसको फाइंड आउट करो, निकालना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन जो किया, ये जो एंट्री लिए हो, इस एंट्री को करने से या तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, दोनों में कोई एक चीज हो रहा है जो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? देखो, हम लोग दो तरह से इसको निकाल सकते हैं। एक तो होता है टू प्रीपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक होता है देखो फ्रॉम प्लस एंड माइनस, दैट इज वर्किंग नोट, प्लस माइनस। अगर आपको प्रॉब्लम में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया है तो हम लोग प्लस माइनस वाला से जल्दी निकाल लेंगे, और अगर आपको लेजर बनाने के लिए बोला गया है तो जर्नल तक पड़ा हुआ है, लेजर भी फट से बनेगा, तो हम दोनों से बनाएंगे इसको। जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको वर्किंग भी दिखाएंगे प्लस माइनस से, और आपको लेजर बना के रिवैल्यूएशन बना के भी बता देंगे कि कैसे प्रॉफिट लॉस निकाला जा रहा। देखो, बट प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। अब देखो, इस प्रॉब्लम में जो हम लिखे हैं अभी यहां पर प्लस माइनस से इसको समझा रहे हैं। देखो, हम प्लस माइनस से समझो। देखो, अब आप देखो, रिवैल्यूएशन आपका यहां पर माइनस में आया है 10,000, फिर देखो एंट्री में आया है रिवैल्यूएशन आपका, देखो लास्ट में माइनस में आया है 5,000। दो ही जगह देखो क्रेडिट में आया है, पहला एंट्री में क्रेडिट में दिख रहा है और दूसरा एंट्री में, चौथा एंट्री में क्रेडिट में दिख रहा है। देखो, फर्स्ट एंट्री एंड फोर्थ एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट में दिख रहा है, यानी माइनस में दिख रहा है। पहला एंट्री में 10,000 और लास्ट वाले में 5,000 था, 15,000 माइनस में दिख रहा है। देखो, रिवैल्यूएशन जो है, रिवैल्यूएशन, ये जो है रिवैल्यूएशन, ये माइनस में दिख रहा है 15,000, माइनस में दिख रहा है यानी क्रेडिट में दिख रहा है। और डेबिट में देखो कितना दिख रहा है, एंट्री नंबर 2 में डेबिट में है 4,000 और एंट्री नंबर 3 में डेबिट में आया है देखो 6,000। तो 6 और 4 10, 4,000 एंड 6,000 डेबिट में आ रहा है। देखो, यानी प्लस में आ रहा है। प्लस में जब आ रहा है आपका 10,000 यानी डेबिट में आ रहा है। अब समझो, ये निकल गया, देखना वर्किंग से क्या निकल रहा समझो। टोटल जो आप क्रेडिट किए हो, ये चारों एंट्री में टोटल क्रेडिट आ रहा है 15,000 रिवैल्यूएशन का, और टोटल डेबिट आपका आ रहा है 10,000 रिवैल्यूएशन का। अब इसका डिफरेंस लोगे, देखो यहां पर आ गया 5,000, और 5,000 से माइनस बढ़ा है, माइनस यानी क्रेडिट बढ़ा है। क्रेडिट बढ़ा है दैट इज प्रॉफिट, क्रेडिट बढ़ा है दैट इज प्रॉफिट। क्रेडिट बढ़ा रहेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट। क्रेडिट बढ़ा रहेगा तो प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट। समझ रहा है बात को? अगर रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है तो लॉस, वाइस वर्सा होगा, देखा उल्टा। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट लॉस को चेक करेंगे, पहला। दूसरा देखो, इस प्रॉफिट लॉस को अब बंद करना है। इसको क्या करना है? हम लोगों को क्लोज करना है एनी हाउ। ठीक है, कैसे क्लोज करोगे? टू ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको जो क्लोज करेंगे हम लोग, टू ट्रांसफर इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां भेजकर बंद करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएनएल रेशियो। किस रेशियो में इसको भेजकर बंद किया जाएगा? ओल्ड पीएनएल रेशियो। ओल्ड पीएनएल रेशियो में भेज के बंद करना है इसको। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चाहिए। ठीक है, यानी आप इसको बांटोगे। जैसे मान लो कि एक्स एंड वाई जो है आपका ओल्ड पार्टनर है, तो आप एक्स एंड वाई में इसको बांट देना। और मान लो उनका रेशियो 3:2 है, तो 3:2 में बांट देना। जो भी पुराने पार्टनर हैं, प्रॉब्लम में दिया रहेगा ना जी बैलेंस शीट में कौन पुराना पार्टनर है, तो पहले तो रिवैल्यूएशन की सारा एंट्री जब कंप्लीट हो जाएगा, तो कंप्लीट होने के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा? तुरंत उस रिवैल्यूएशन से आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये जानना पड़ेगा। ये जानने के लिए आप प्लस माइनस का हेल्प लेंगे या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो मैं अभी आपको इस प्रॉब्लम में प्लस माइनस से निकाल कर दिखाया कि जो मैं यहां एग्जांपल लिया, जो अमाउंट सेट किया मैं यहां पर, उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो मैं निकाला कि देखो, माइनस में टोटल 15,000 रिवैल्यूएशन है और प्लस में टोटल 10,000 रिवैल्यूएशन का अमाउंट है। दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस आ गया 5,000। 5,000 से माइनस बड़ा है दैट इज क्रेडिट बड़ा है।
क्रेडिट बड़ा है दैट इज प्रॉफिट है। देखो लिखा हुआ है चारों पिलर में, क्रेडिट में इनकम एंड लायबिलिटी, प्रॉफिट दैट इज इनकम, तो इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। देखो तो क्रेडिट में अगर आ गया, क्रेडिट का बैलेंस है, ये क्रेडिट बड़ा है मतलब प्रॉफिट है। और अगर डेबिट का अमाउंट बड़ा होता दैट इज लॉस, डेबिट का अमाउंट बड़ा होता दैट इज लॉस। तो प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही केस में प्रॉफिट होगा या लॉस, उसको इमीडिएट क्लोज करना है, बंद करना है। लिखा हुआ देखो क्लोज कर देना है। कहां भेजकर क्लोज करोगे? कैपिटल अकाउंट में। किसका कैपिटल? ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में भेजकर इसको बंद कर देना है। तो होप कि आपको प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाएगा ये समझ में आ गया होगा। वर्किंग से कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो 3:2 में अगर इसको बांटते हो तो 3000 आएगा x के नाम पर और 2000 आ जाएगा y के नाम पर। बांटेंगे तो 3000 2000। अब देखो इसको बंद करना है। मैं इधर का एंट्री हटा रहा हूं, इसकी जरूरत अब नहीं है हम लोग का। यहां देखो ये एंट्री हटा रहा हूं मैं। अब देखो जब हम लोग क्लोज करेंगे तो क्लोज करने की एंट्री क्या होगा समझो। बताओ यहां प्रॉफिट है, कैपिटल जो होता है बेटे समझो, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है यानी माइनस। अगर आपको इसको इंक्रीज कराना है, बढ़ाना है, तो और माइनस करना होगा दैट इज क्रेडिट करना होगा। और आपको अगर इसको डिक्रीज कराना है, ठीक है ना, घटाना है, तो प्लस करना होगा यानी डेबिट करना होगा। जनरली कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, जनरली, ठीक है, इन मैक्सिमम केसेस कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लेकिन कभी कभी डेबिट बैलेंस भी शो कर देगा, इसलिए रटना नहीं है। कब डेबिट बैलेंस शो कर देगा आगे हम लोग आएंगे, समझेंगे बात को, सारी बात को समझेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। हम आपको हर बात को समझाएंगे। देखो याद नहीं करना है, रटना नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करो। देखो ठीक है ना। तो कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं देखो यानी माइनस। और जब कैपिटल इंक्रीज कराना हो तो उसको और क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल को डिक्रीज कराना हो तो डेबिट करेंगे। ये हो गया कॉन्सेप्ट। देखो अब मैं आ रहा हूं एंट्री पर, समझो। अब यहां पर कह रहा है कि जो प्रॉफिट आया है 5000 रुपीज का, ये 5000 का, बोलता है इसको क्रेडिट कर दो। बताओ जब किसी पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो कैपिटल उसका बढ़ेगा कि घटेगा जी? प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, सारे बच्चे बोलोगे सर कैपिटल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट से बढ़ेगा, लॉस से घटता है। लेकिन जब प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा किसी को तो उससे कैपिटल बढ़ेगा, सीधा सी बात है, कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो कैपिटल का बैलेंस को बढ़ाना है। देखो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है माइनस, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करेंगे यानी कैपिटल क्रेडिट में जाएगा। और प्रॉफिट को बंद करना है, कैपिटल अकाउंट में भेजकर बंद कर रहे हो। प्रॉफिट देखो यहां माइनस में है, क्रेडिट में माइनस दिख रहा है। तो बंद करने के लिए जितना से वो माइनस में है उतने से उसको प्लस करना होगा, जितना से क्रेडिट है उसको फुली डेबिट करना होगा, तो क्लोज हो जाएगा वो। तो हम लोग यहां पर देखो लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जो भी प्रॉफिट आया या लॉस आया, प्रॉफिट हो या लॉस हो, नाम देना है इसका रीवैल्यूएशन। देखो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है, क्योंकि रीवैल्यूएशन से हमें प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं हम लोग। तो प्रॉफिट आया हो चाहे रीवैल्यूएशन, नाम रीवैल्यूएशन रहना है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन का देखो क्रेडिट बैलेंस था 5000, उसको फुली डेबिट कर दे रहे हैं हम लोग 5000 से, तो ये बंद हो जाएगा। कहां भेजकर बंद कर रहे हो? कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है पार्टनर का? कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है, कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है पार्टनर को, तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। और कैपिटल का बैलेंस बढ़ाना है, इंक्रीज कराना है, तो क्रेडिट करने के लिए बोला गया। तो हम लोग लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट 3000 और 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट 2000, ये लिख देंगे। अब देखो ये चीज बंद हो गया, ये पूरा वर्किंग कंप्लीट हो गया, मेरा बंद हो गया ये, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो वर्किंग निकालकर, वर्किंग करके प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट कर देना है। जब रिवैल्यूएशन की सारा एंट्री कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप उस रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये जानने के लिए या तो रिवैल्यूएशन का लेजर बनाइए या ये वर्किंग कीजिए जो वर्किंग समझाए हम, ठीक है। इस वर्किंग को करके आप प्रॉफिट और लॉस निकाल लीजिए। रिवैल्यूएशन करने से चाहे तो प्रॉफिट ही होना है चाहे लॉस होना है, तब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों को ही हर हाल में आपको क्लोज कर देना है, हर हाल में क्लोज करना है। मैं बहुत बार समझाया हूं कि हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम की दो एंट्री होता है, एक नहीं, एक प्राइमरी एंट्री और दूसरा सेकेंडरी एंट्री।
दैट इज क्लोजिंग एंट्री, दैट इज ट्रांसफर एंट्री। हर एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम को एनी हाउ ईयर एंड में क्लोज कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद करना चाहिए, ये क्यों का भी टॉपिक जहां पढ़ाया हूं मैं, वहां सारा क्यों का रिप्लाई दिया हुआ है। आप उस सारे वीडियो को फॉलो कीजिए, आपका भरपूर जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को रटाया फटाया नहीं हूं, मैं आपको समझाया हूं, तर्क दिया हूं, लॉजिक बताया हूं, लॉजिकल बात मैं सिखाया हूं, रटा कुछ नहीं रहा हूं, याद कुछ नहीं करा रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो होप कि आपको रिवैल्यूएशन की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अगर मान लो इसी प्रॉब्लम में हम लोग प्रॉफिट लॉस जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर निकालना चाहते तो हम लोगों को देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये लेजर बनाना पड़ता पर्टिकुलर रुपीज क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है ना, क्रेडिट एंड डेबिट। देखो ये लेजर बनता बाई एंड टू। ठीक है ना, ये लेजर बनता है। अब देखो मैं एंट्री तो मिटा दिया हूं, फिर भी मेरे दिमाग में कुछ बात है, आप एंट्री को देखना। ठीक है ना, लिख लिया करना बल्कि पेज में। मैं पहला एंट्री किया था एसेट्स को बढ़ाने का एंट्री, तो एंट्री किया गया था एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्योंकि रिवैल्यूएशन का लेजर बना रहे हो आप, तो एंट्री में जाकर देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में आया कि क्रेडिट में आया। सारे बच्चे बोलोगे सर क्रेडिट में आया पहला एंट्री में रिवैल्यूएशन, तो क्रेडिट में आया तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे। देखो उल्टा नाम क्या लिखेंगे, एसेट्स। अमाउंट शायद दिया हुआ था, देखना 10,000 ये दिया हुआ था। ठीक है ना, अब पूरी तरह से अमाउंट याद नहीं है, बट मैं पोस्टिंग सिखा रहा हूं। देखो सेकेंड एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन डेबिट में आया है, क्योंकि एसेट्स को घटाने की एंट्री किए हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब रिवैल्यूएशन डेबिट में आया है, तो हम लोग भी डेबिट में उल्टा नाम लिखेंगे। देखो यहां पर, यहां लिखेंगे एसेट्स, उल्टा नाम लिख दिए। ठीक है, अब लायबिलिटी को बढ़ाने की एंट्री किए थे थर्ड में, देखो हम लोग को, तो वहां भी रिवैल्यूएशन डेबिट में आया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। अब रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो हम लोग भी डेबिट में लिखेंगे। देखो लायबिलिटीज, ये लिखेंगे हम लोग लायबिलिटीज। और चौथा एंट्री में देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आया है, लायबिलिटी को घटाने की एंट्री, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन किए हो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आया तो हम लोग भी क्रेडिट में उल्टा नाम लिखेंगे। देखो लायबिलिटीज, ये लिखेंगे हम लोग लायबिलिटीज। अब जो भी अमाउंट आया ये अमाउंट यहां पर लिख देना। अमाउंट को लिखने के बाद अब इस लेजर का बैलेंस करना। ठीक है ना, टोटल करना, पहले इसको टोटल कर लेना। मान लो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, ठीक है, टोटल कर लेना भाई। मान लो ये क्रेडिट का टोटल जो है ये ज्यादा है, तो जो उधर टोटल आया वही टोटल आपका इधर आना चाहिए। अब ये टोटल से ये दोनों का अमाउंट जो है, ये दोनों का अमाउंट इस टोटल से घटा देना। घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा यहां पर लिख देना, इसको कहा जाएगा प्रॉफिट। ठीक है ना, ये प्रॉफिट। और ये एक्स एंड वाई जो भी पार्टनर रहेगा, जैसे भी मैं एक्स वाई एग्जांपल लिया था 3:2 के रेशियो में, इसको बांट देना है, तो ये 3,000 और 2,000 का अमाउंट यहां पर आ जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट का अमाउंट 5,000 रुपया आया था, जो वर्किंग में उधर दिख रहा है। देखो ठीक है ना, ये वर्किंग में दिख रहा है उधर। समझ गए यहां तक की बात। और अगर मान लो इधर का अमाउंट ज्यादा है, तो पहले इसका टोटल कर लेना, जो टोटल यहां आएगा वही टोटल यहां आना चाहिए, फिर बैलेंस आपका इधर निकलेगा। और जब बैलेंस इधर निकलेगा तो ये लॉस कहलाएगा, और इस लॉस को एक्स वाई में बांध देना, जो भी रेशियो रहेगा। ठीक है, तो देखो ये लेजर बना के भी हम लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस को चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मैं इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, इसी क्लास में दोनों तरह से प्रॉफिट लॉस निकालने सिखाया कि वर्किंग नोट से आप कैसे प्रॉफिट लॉस निकालोगे रिवैल्यूएशन का, और ये लेजर बना के कैसे निकालोगे आप प्रॉफिट लॉस, दोनों तरीके से समझा दिए। तो होप कि आपको आज रिवैल्यूएशन की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि किसी भी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करना हो या किसी भी लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना हो, दैट इज बढ़ाना और घटाना हो, तो उसके लिए क्या जर्नल पास होते हैं। और जब जर्नल कंप्लीट हो जाते हैं तब फिर उसका प्रॉफिट लॉस भी चेक करना पड़ता है, और फिर प्रॉफिट लॉस चेक करके और उसको बंद भी करना पड़ता है। ये पूरी आइडिया आ गया होगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो को बिना कट किए देखिए और किताब में जाके प्रैक्टिस कीजिए। बार बार मैं बोलता हूं बुक से प्रेम कीजिए, बुक से लगाइए। ठीक है ना, वहां ज्यादा प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस परफेक्ट बनाएगा।
अब इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा अगले एडजस्टमेंट के साथ, या हो सकता है कि अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट क्वेश्चन बनाऊं, यहां तक जो बात समझा दिया यहां तक मैं अभी कंप्लीट सेट बना सकते हो प्रॉब्लम का, और प्रॉब्लम बन सकता है। देखो ठीक है ना, अभी तक मैं बात क्या किया, रेशियो पर बात किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस पर बात किया, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पर गुडविल का सारा केसेस जर्नल एंट्री का कर दिया, और ये चौथा हमारा एडजस्टमेंट था रिवैल्यूएशन, इस पर बात किया। अब आप चाहे तो एक कंप्लीट सेट लंबी क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो है अब आप सीख सकते हैं कैसे बनता है। तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, कि एडमिशन का एक कंप्लीट सेट जो क्वेश्चन का होगा वो उसकी रिप्लाई कैसे दिया जाएगा, कैसे वो प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को, पीछे की वीडियो को कंटिन्यू देखिए, सीक्वेंस में देखिए, आगे पीछे मत देखिएगा, नहीं तो समझ में कुछ आने वाला नहीं है, ये जान लीजिएगा। ठीक है ना, मेरा वादा है कुछ नहीं समझ में आने वाला है। मेरा वादा तभी कंप्लीट होगा जब सारा वीडियो आप सीक्वेंस में देखोगे, तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप समझ पाओगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोक दे रहे हैं, यहीं स्टॉप कर रहे हैं। हम लोग लेक्चर 5 में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।